हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है ITC लिमिटेड पे। ITC लिमिटेड डीमर्जर करने जा रही है। कंपनी अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज करेगी। आज के इस वीडियो में हम होटल बिजनेस के ओवरव्यू को जानेंगे। इस डीमर्जर में शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा ये भी जानेंगे। 1:10 इस डीमर्जर का रेशियो है। सो जिन शेयर होल्डर्स के पास 10 से कम शेयर है उनको क्या मिलेगा, जिन शेयर होल्डर्स के पास 10 शेयर है उनको क्या मिलेगा, और जिन शेयर होल्डर्स के पास शेयर 10 के मल्टीपल्स में नहीं है उनको कैसे शेयर्स मिलेंगे ITC होटल के डीमर्जर में। 3 केसेस को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। सो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस होटल बिजनेस के ओवरव्यू को अगर हम देखें, 2004 से पहले होटल बिजनेस की ओनरशिप स्प्लिट थी ITC लिमिटेड और ITC होटल्स लिमिटेड और उसकी सब्सिडरीज के बीच में। ITC होटल्स लिमिटेड जो कि एक सेपरेट एंटाइटी थी और अंसल्स होटल लिमिटेड, इनका मर्जर हुआ था ITC लिमिटेड के साथ। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2000 से 2020 तक ITC होटल्स की प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया हुई है। लास्ट 16 मंथ में अराउंड 18 न्यू होटल्स ओपन हुए हैं ITC ब्रांड के अंडर। 2004 के मर्जर के बाद होटल बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है ITC के अंडर। 2003 से अब तक रूम इन्वेंट्री में अच्छा इंक्रीज हुआ है। मैनेज कीज 2322 से बढ़ के 6223 हो गई हैं। 2.6 टाइम्स की ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो FY 2003 में 349 करोड़ का रेवेन्यू था और आज की बात करें FY 23 तक 2680 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। सो रेवेन्यू में CAGR के हिसाब से अराउंड 11% की ग्रोथ है। एबिटा की बात करें FY 2003 में 53 करोड़ का था, जो कि FY 23 में अराउंड 852 करोड़ का हो गया है। CAGR बेसिस पे 15% की ग्रोथ है। और एबिट जो कि FY 2003 में 22 करोड़ का था, वो FY 23 तक 557 करोड़ का हो गया है। CAGR बेसिस पे 17% की ग्रोथ है। आज ITC होटल्स की प्रेजेंस 70 प्लस डेस्टिनेशन में है। 120 प्लस होटल्स ITC होटल ग्रुप के अंडर आते हैं और अराउंड 11,600 प्लस रूम्स ये मैनेज करते हैं। ITC लिमिटेड के होटल सभी वेरिएंट में हमें देखने को मिलते हैं। लग्जरी वेरिएंट में भी ITC के होटल हैं, अपर अपस्केल वेरिएंट में भी ITC के होटल हैं, बुटीक वेरिएंट्स में भी ITC के होटल हैं, मिड टू अपस्केल साइज के भी होटल हैं और हेरिटेज में भी ITC के होटल हैं। अब होटल बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हुई है, इसी वजह से ITC लिमिटेड इस बिजनेस को डीमर्ज कर रही है। सो अब जानते हैं कि इस होटल बिजनेस के डीमर्जर का स्ट्रेटेजिक रेशनल क्या है, ट्रांजैक्शन की समरी क्या है और ये प्रपोज डीमर्जर कब तक हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। इस होटल बिजनेस के डीमर्जर की स्ट्रेटेजिक रेशनल की बात करें तो 4 रीजंस की वजह से कंपनी इस डीमर्जर को कर रही है। होटल बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और इसीलिए कंपनी इसको अब सेपरेट एंटाइटी की तरह लिस्ट करना चाहती है ताकि ये अपना ग्रोथ पाथ फॉलो करे। इस डीमर्जर से एक सेपरेट प्योर प्ले होटल एंटाइटी क्रिएट होगी जिससे कि इसकी ग्रोथ में हेल्प होगी और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन भी होगी। न्यू एंटाइटी का ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। कंपनी इक्विटी और डेट मार्केट को इजीली एक्सेस कर पाएगी, इसीलिए भी कंपनी ये डीमर्जर कर रही है। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, इस डीमर्जर से ITC लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग करना चाहती है। अब इस ट्रांजैक्शन का पैरामीटर क्या होगा। इस ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉपर्टी, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय लायबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट जो भी होटल बिजनेस के हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी की हॉस्पिटैलिटी एंटाइटीज में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हैं वो भी ट्रांसफर की जाएंगी ITC होटल्स को। ये एंटाइटीज ट्रांसफर होंगी बे आइलैंड होटल्स लिमिटेड, फॉर्च्यून पार्क होटल्स लिमिटेड, लैंड बेस इंडिया लिमिटेड, श्रीनिवास रिजॉर्ट लिमिटेड, वेलकम होटल्स लंका प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात होटल्स लिमिटेड, इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस लिमिटेड और महाराजा हेरिटेज रिजॉर्ट लिमिटेड। ये ट्रांसफर किए जाएंगे ITC होटल्स को। ये एंटाइटीज ट्रांसफर नहीं की जाएंगी इस डीमर्जर में। और इस डीमर्जर के प्रपोज स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कंपनी का डीमर्जर से पहले का स्ट्रक्चर है। ITC के अंडर बिजनेस आते हैं FMCG, सिगरेट, पेपर बोर्ड, पैकेजिंग, एग्री और IT और होटल बिजनेस। होटल बिजनेस रिजल्टिंग कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि होटल बिजनेस का डीमर्जर हो रहा है। करंटली ITC इस कंपनी में 100% स्टेक होल्ड करती है और ITC के शेयर होल्डर्स भी ITC के थ्रू इस कंपनी में 100% स्टेक होल्ड करते हैं। डीमर्जर होने के बाद इस कंपनी का ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ITC के डीमर्जर में 1:1 का रेशियो नहीं है। ITC के डीमर्जर में ITC के शेयर होल्डर्स 60% शेयर होल्ड करेंगे रिजल्टिंग कंपनी में और ITC लिमिटेड अप्रोक्सीमेटली 40% का स्टेक होल्ड करेगा। इस डीमर्जर प्रोसेस में अगर आप ITC के 10 शेयर होल्ड करते हैं तो होटल बिजनेस में जो कि रिजल्टिंग कंपनी है जो कि डीमर्ज होगी उसमें आपको 1 शेयर मिलेगा। इस डीमर्जर पर लेटेस्ट ये है कि इस डीमर्जर को कंपनी के शेयर होल्डर्स ने भी अपना अप्रूवल दे दिया है। अराउंड 99.6% शेयर होल्डर ने डीमर्जर प्रपोजल के फेवर में वोट किया है और 0.4% शेयर होल्डर्स ने ही इसको अपोज करने के लिए वोट किया
किया है। अब इस डीमर्जर की इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की बात करें अभी हम जून में हैं। जून में शेयर होल्डर क्रेडिटर की मीटिंग हो चुकी है और शेयर होल्डर क्रेडिटर ने इस डीमर्जर को अपना अप्रूवल दे दिया है। अगस्त में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा आईटीसी की तरफ से। अगस्त में एक्सपेक्टेड है कि इस डीमर्जर के लिए एनसीएलटी का अप्रूवल भी कंपनी को मिल जाएगा। उसके बाद सितंबर में इस स्कीम की फाइलिंग होगी आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ। उसके बाद इस डीमर्जर की अपॉइंटेड और इफेक्टिव डेट कंपनी अनाउंस करेगी। मतलब कि सितंबर के अराउंड एक्सपेक्टेशन है इस डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्टिंग हो जाएगी नवंबर 2024 तक आईटीसी होटल्स की। इस डीमर्जर का रेशियो 1:10 का है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, 10 शेयर आप आईटीसी के होल्ड करते हैं तो 1 शेयर आईटीसी होटल्स का मिलेगा। लेकिन अगर आप आईटीसी के 10 से कम शेयर होल्ड करते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट केस में जिस इन्वेस्टर के पास आईटीसी के 10 से कम शेयर हैं उनको होटल बिजनेस में क्या मिलेगा? 10 से कम शेयर होने पर आपको होटल बिजनेस का कोई शेयर नहीं मिलेगा, बिकॉज 10 शेयर पे कंपनी 1 शेयर दे रही है। लेकिन आपको कुछ पैसा रिडीम किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डीमर्जर रेशियो। ये अमाउंट डिपेंड करेगा आईटीसी होटल्स की शेयर की वैल्यू पे और कितने शेयर आप होल्ड करते हैं इस पर। सपोज आपके पास आईटीसी के 8 शेयर हैं तो 8 डिवाइड बाई 10 4/5 ऑफ द प्राइस ऑफ होटल बिजनेस शेयर आपको रिडीम कर देगी कंपनी। और आप आईटीसी के 8 शेयर होल्ड करते रहेंगे जिसमें कि होटल बिजनेस का फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और जिसमें कि होटल बिजनेस के अलावा बाकी अदर बिजनेस आईटीसी लिमिटेड के आएंगे। अब सेकंड सिनेरियो की बात करें तो अगर आपके पास 10 के मल्टीपल्स में शेयर हैं तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। सपोज आपके पास आईटीसी के 10 शेयर हैं, होटल बिजनेस का आपको 1 शेयर मिल जाएगा। आईटीसी के अगर आपके पास 50 शेयर हैं तो होटल बिजनेस के आपको 5 शेयर मिल जाएंगे। ऐसे ही 100 शेयर हैं तो 10 शेयर मिल जाएंगे। लेकिन थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास आईटीसी लिमिटेड के शेयर मल्टीपल ऑफ 10 में नहीं है तो आपको कितने शेयर मिलेंगे और कितना अमाउंट रिडीम होगा। सपोज आपके पास आईटीसी लिमिटेड के 42 शेयर हैं, 55 शेयर हैं या 125 शेयर हैं तो आपको क्या मिलेगा? सपोज आपके पास 42 शेयर हैं तो 40 के बेसिस पे 4 शेयर तो आपको आईटीसी होटल्स लिमिटेड के मिल जाएंगे और 2 डिवाइड बाई 10 यानी कि 1/5 ऑफ वैल्यू ऑफ होटल बिजनेस शेयर ये आपको रिडीम कर दिया जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि होटल बिजनेस के डीमर्जर पे आपको क्या मिलेगा। इसके अलावा शेयर का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, डीमर्जर के बाद कैसे डिटरमाइन होगा ये भी जान लेते हैं। जब भी किसी कंपनी का डीमर्जर होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक में जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर बिजनेस उस स्टॉक में से रिमूव किया जाता है तो स्टॉक के प्राइस में हमें जनरली डिक्लाइन देखने को मिलता है। जैसे ही आईटीसी लिमिटेड का डीमर्जर होगा आईटीसी के स्टॉक के प्राइस में हमें डिक्लाइन जरूर देखने को मिलेगा। और आइडियल सिचुएशन में बिफोर डीमर्जर जो स्टॉक का प्राइस होता है वो बराबर रहता है डीमर्ज कंपनी और पेरेंट कंपनी के प्राइस को मिला के। सपोज आईटीसी लिमिटेड का जो आज प्राइस है और डीमर्जर होने के बाद आईटीसी होटल्स लिमिटेड प्लस आईटीसी लिमिटेड का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट बराबर ही रहेगा। एंड वीडियो को कंक्लूड करने से पहले आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक के लिए लेटेस्ट टारगेट की बात करें तो केआर चौकसी के एनालिस्ट की तरफ से आईटीसी होटल्स के शेयर के लिए इंपॉर्टेंट टारगेट आए हैं। केआर चौकसी के एनालिस्ट आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक के लिए बुलिश हैं, बाय की रिकमेंडेशन दी है और टारगेट प्राइस एनालिस्ट ने स्टॉक के लिए 517 बताया है। रिसर्च रिपोर्ट डेटेड 30 मई 2024 में। ये है इंपॉर्टेंट अपडेट्स आईटीसी लिमिटेड के डीमर्जर से रिलेटेड। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।